विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4। आज्ञा पालन के लिए अनुरोध। इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ। तुमने तो अपनी आंखों से वह सब देखा जो प्रभु ने बाल पौर में किया था, अर्थात प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बाल पौर में उन सब को तुम्हारे बीच से नष्ट कर दिया जो पौर के बाल देवता के अनुयायी बन गए थे। परंतु तुम जो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे, तुम सब के सब आज तक जीवित हो। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहाँ उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरश पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वह उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं, क्योंकि ऐसे महान राष्ट्र कहाँ जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियां इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। होरेब पर्वत पर ईश्वर की वाणी। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। जब तुम होरेब पर्वत के पास प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े थे और जब ईश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मेरे सामने लोगों को एकत्रित करो, मैं स्वयं उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ, जिससे वे जीवन भर मुझ पर श्रद्धा रखें और अपनी संतति को भी ऐसी शिक्षा दें। तब तुम लोग नीचे पर्वत की तलहटी में खड़े थे। जब पर्वत पर आकाश तथा अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी और उसे काले मेघखंड ने घेर लिया था, तब अग्नि में से प्रभु ने तुमसे बात की थी। तुमने उसकी वाणी तो सुनी थी, परंतु कोई आकृति नहीं देखी थी, वहां केवल वाणी ही सुनाई पड़ी थी। इस प्रकार उसने तुम्हारे सामने अपना विधान घोषित किया और उसके पालन का आदेश दिया था, अर्थात वह 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने पत्थर की 2 पाटियों पर अंकित किया। उस समय प्रभु ने मुझे तुम लोगों को वह नियम और आदेश सिखाने उड़ने वाली पंखधारी किसी पक्षी, ना पृथ्वी पर रेंगने वाली किसी जंतु और ना पृथ्वी पर के जलाशयों के किसी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारागण को देखो तो उनमें से प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी भर की सब जातियों में बांट दिया है। प्रभु मिस्र के लोहे के भट्टे से तुम्हें इसलिए निकाल लाया है कि तुम उसकी अपनी
प्रजा हो जाओ जैसा तुम आज हो। तुम्हारे कारण प्रभु ने मुझ पर क्रुद्ध होकर शपथ खाकर कहा था कि मैं यारदन पार नहीं कर सकूंगा और उस रमणीय देश में नहीं पहुंच सकूंगा जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे दाएं भाग के रूप में देने वाला है। इसी देश में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं यारदन पार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम उसे पार कर सकोगे और उस रमणीय देश को अपने अधिकार में कर लोगे। सावधान रहो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए जो विधान निर्धारित किया है उसे कभी नहीं भुलाओ और किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। दंड की धमकी जब तुम्हारे पुत्र पौत्र पैदा हो जाएं और तुम उस देश में काफी समय तक रह चुके होगे और तुम किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर भ्रष्ट हो जाओ और ऐसे कर्म करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरे होंगे और इस प्रकार उसका क्रोध भड़का दोगे, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर कहता हूं कि तुम शीघ्र ही उस देश से लुप्त हो जाओगे जिसे प्राप्त करने के लिए तुम अभी अभी यारदन पार करने जा रहे हो। तुम अधिक समय तक वहां नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब प्रभु तुम्हें अन्य जातियों में तितर बितर कर देगा और अन्य जातियों के बीच में भी जिनमें प्रभु तुम्हें ले जाएगा, तुम में से कुछ ही शेष बचेंगे। तब तुम वहां ऐसे देवताओं की पूजा करने लगोगे जो मनुष्य द्वारा लकड़ी और पत्थरों से निर्मित होते हैं, जो ना देख सकते, ना सुन सकते, ना खा सकते और ना सूंघ सकते हैं। यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। इसका कारण यह है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा और ना वह विधान भूलेगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है। एक ही ईश्वर है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम सब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बातें कभी सुनने में आई हैं? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसमें तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियां, चिन्हों, चमत्कारों और युद्ध के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया, इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में तुम्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ
तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। शरण नगर। उस समय मूसा ने पूर्व में यारदन के उस पार 3 नगर अलग कर दिए, जिनमें ऐसा व्यक्ति भागकर शरण ले सकेगा जिसमें अनजाने बिना किसी पूर्व शत्रुता के किसी की हत्या की है। इन नगरों में से किसी भी नगर में शरण लेने वाला जीवित रहेगा। वे थे रूबेन वंशियों के लिए उजाड़ खंड में पठार पर स्थित बेसर, गाद वंशियों के लिए गिलियाद में स्थित रामोत और मानसे वंशों के लिए बाशान में स्थित गोलान। कब और कहाँ? मूसा ने जो संहिता प्रस्तुत की वह इस प्रकार है। यही वह नियम, आदेश और विधि निर्देश हैं जिन्हें मूसा ने मिस्र से बाहर जाते समय इजरायलियों को सुनाया था। यह यारदन के उस पार की घाटी में हुआ जो बेत पओर के सामने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के देश में है। मिस्र देश से बाहर आकर मूसा और इजरायलियों ने उसे पराजित किया था और उसके देश को तथा बाशान के राजा ओग के देश को अपने अधिकार में ले लिया था। ये दोनों यारदन के उस पार पूर्व दिशा में अमोरियों के राजा थे। इनका राज्य विस्तार अर्नोन तट कर स्थित अरोएर से लेकर सियोन या हेर्मोन की पर्वत श्रेणी तक था और पूर्व की ओर यारदन के उस पार का संपूर्ण अराबा जो पिस्का की ढालों पर लगे अरावा के समुद्र तक फैला है।